अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास 12th में है, तो इंग्लिश का एग्जाम देने जाएंगे ना, तो सेंटर में इंग्लिश के पेपर में एक्सप्लेनेशन हर साल 8 नंबर का पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पे सवाल आता है कि बिहार बोर्ड के बहुत सारे स्टूडेंट का इंग्लिश बहुत कमजोर होता है, तो कैसे आप बनाओगे? आपको तो इंग्लिश आता नहीं है, तो इसीलिए इसका आज मैं ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूं ना, जिससे आपको इंग्लिश नहीं आता है, बिल्कुल जीरो लेवल है, फिर भी आप एक्सप्लेनेशन बना करके आएंगे और इंग्लिश के पेपर में मेरे द्वारा सिखाए हुए ट्रिक से स्टूडेंट 2 साल से इंग्लिश के पेपर में 99 मार्क्स, 98 मार्क्स, 100 में 99 नंबर, 100 में 98 नंबर, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। तो इस चैनल पे आप आ गए हैं ना, तो इंग्लिश का बोझ बिल्कुल नहीं लगने देंगे। ऐसे एक्सप्लेनेशन, लेटर, एप्लीकेशन, सारा कुछ ट्रिक से सिखा देंगे। फिलहाल आज हम लोग एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। ये इंग्लिश का लाइन आपको देख करके लग रहा होगा कि अरे भैया बड़ा हार्ड है, बिल्कुल आसान है, टेंशन नहीं लेना है। सब कुछ देखिए ना, 2 मिनट के अंदर आपको पता लग जाएगा कि ये भैया इतना आसान है, हो सारा कुछ हम बना देंगे, है ना। तो देखिए, ऐसे आपसे एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा। पहला नंबर में आपसे ऐसे पूछता है, जिसमें 5 गो टॉपिक देता है। कोई एक टॉपिक पे ऐसे आपको लिखना होता है। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ऐसे ट्रिक बाय दीपक भैया, आपको मिल जाएगा। दूसरा नंबर और तीसरा नंबर में एक्सप्लेनेशन पूछता है, जो कि 4-4 नंबर का होता है। सबसे पहले आप समझिए, दूसरा नंबर जो पूछेगा ना, उसमें 4 गो लाइन दिया रहेगा प्रोज सेक्शन से, है ना। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लेकर के अ मैरिज प्रपोजल तक जितने भी चैप्टर है वो प्रोज सेक्शन में आते हैं। उसमें कोई भी चैप्टर से, है ना, 4 गो चैप्टर से 4 गो लाइन दे देगा और बोलेगा ये बबुआ इसको एक्सप्लेन करो ना। एग्जामिनर चाचा जी आपसे कहेंगे ये मुन्ना तुमसे ना हो पाएगा, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन आप यहाँ पे बोलोगे कि ए एग्जामिनर चाचा जी आप कैसा भी पेपर सेट कर लीजिए, एक्सप्लेनेशन हम दीपक भैया का ट्रिक लगा करके पूरा अच्छे से बना देंगे, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। तो आप यहाँ पे फोकस कीजिए, सारा कुछ हम आपको ट्रिक से सिखाने वाले हैं। देखिए, पहला तो हो गया। दूसरा नंबर आपसे प्रोज सेक्शन से पूछेगा। तीसरा नंबर में, है ना, थर्ड नंबर में आपसे पूछेगा एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। सेम चीज रहेगा, लेकिन ये पोएट्री सेक्शन से रहेगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लेकर के माई ग्रैंड मदर हाउस तक जितने भी चैप्टर है आपके पोएट्री सेक्शन में आते हैं। टोटल 10 गो चैप्टर आपको पढ़ना है। वो 10 चैप्टर में से कोई भी 4 गो चैप्टर से 4 गो लाइन दे देगा, है ना, और बोलेगा ये बबुआ इसको भी एक्सप्लेन करो और 4 नंबर उठा करके ले जाओ। अब देखिए ट्रिक कैसे लगाना है, तो आप यहाँ पे देखिए ना, केवल इसमें थोड़ा थोड़ा सा जहां जहां पीला कलर से लिखा गया है ना, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आपको चेंज कर देना है और आपका एक्सप्लेनेशन रेडी हो गया। ऐसा होगा भैया, बिल्कुल होगा, हम करके आपको बताएंगे। ये चारों लाइन देखिए, ये 4-4 लाइन है ना, इसमें से एक पर हम करके आपको बताएंगे और बिल्कुल हिंदी भाषा में आसान शब्द में आपको समझाएंगे। उसके बाद आपको लगेगा कि इतना आसानी से हो सकता था, हम तो उम्मीदें नहीं किए थे, है ना। ऐसा ही होता है इस चैनल पे, इसलिए तो बोलते हैं सब्सक्राइब करके रखिए। सारा कुछ एग्जाम हॉल में जाने से पहले सारा कुछ सिखा करके भेजेंगे और सब बना करके आइएगा। इंग्लिश में आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये 4 लाइन है, ठीक है, ऐसे दे दिया रहेगा। सबसे पहले जो मुश्किल काम आता है स्टूडेंट का, वो होता है कैसे पकड़ेंगे, है ना, कैसे पकड़ेंगे लाइन को कि कौन सा चैप्टर से लिया गया है। तो आप इजीली तरीके से पकड़ लीजिएगा, चुटकी बजा करके आप पकड़ लीजिएगा। थोड़ा सा भी रेफरेंस है ना आपके अंदर, है ना, चैप्टर का, बुक का, तो आप आसानी से पकड़ लीजिएगा कि अच्छा फलना चैप्टर से ही लाइन दिया गया है। कैसे पकड़ोगे चलो ना बताते हैं, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, सब कुछ हम बता देंगे, ठीक है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछेगा एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें ए नंबर में दिया रहेगा, है ना, फलना क्वेश्चन, बी नंबर में दिया रहेगा फलना लाइन, है ना। एट व्हाट स्टेज लैंग्वेज बिगन इज नॉट नोन बट वी मे बी, है ना, प्रेटी सर्टेन दैट इट बिगन वेरी ग्रेजुअली, है ना। देखिए ये लाइन दिया गया है, अगर आप इसको नहीं पकड़ पाए, है ना, कोई एक गो ना बनाना है, आगे बढ़िए, है ना। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंडेंट परफेक्शन, है ना। मान लेते हैं इहो लाइन पकड़ नहीं पाए, इतना कमजोर आप नहीं हो सकते हैं। इसमें देखिए सिविलाइजेशन यहाँ पे दिया गया है, कैसे नहीं पकड़िएगा, है ना। पहला लाइन पहला चैप्टर से लिया गया है ना। देखिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिस लाइन में आपको सिविलाइजेशन दिख जाए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है ना। जिस लाइन में आपको प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ ये सब दिख जाए, समझ जाइएगा अ चाइल्ड इज बोर्न चैप्टर से लिया गया है ना। जिस चैप्टर में आपको मुर्गा मुर्गी के बारे में पता लग जाए, है ना, बेंजी दिख जाए, वो द अर्थ चैप्टर से है। जिस लाइन में आपको
आपको गॉड दिख जाए, सेबी दिख जाए, एन दिख जाए, सेन दिख जाए, समझ जाइएगा द आर्टिस्ट चैप्टर से है। जिस लाइन में आपको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का बात हो वो समझ जाइएगा आई हैव अ ड्रीम चैप्टर से है। जिस लाइन में नानू काका दिख जाए, सोहन लाल रतिराम दिख जाए, समझ जाइएगा अ पिंच ऑफ स्नफ से है। बिल्कुल आसान है पकड़ना, हम सब कुछ आपको सिखा देंगे, है ना। फिलहाल आप यहाँ पे पकड़ चुके हैं मेरे भाई, ये पहला चैप्टर से लिया गया है ना। अब इसी को रगड़ देंगे, पहला चैप्टर है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। आगे आप देख लीजिए ना, मदर वाज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप, हर फेस, है ना, विद हर स्माइल्स, बहुत आसान है पकड़ना। द वेज ऑफ मीनिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटी आर मेनी एंड वेरी, है ना। देखिए बहुत आसान है पकड़ना। चाइल्ड बर्थ हम बताए हैं ना, कौन से, अ चाइल्ड इज बोर्न चैप्टर से लिया गया है। ऐसे ही इसमें पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। देखिए दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, कौन से होगा भैया, एपिताफ से होगा, तो आसानी से आप पकड़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें से कोई एक पे हम अच्छा से एक्सप्लेन करके बताएंगे, उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन में मास्टर बन जाइएगा, ठीक है। फिलहाल आप इस फॉर्मेट को समझिए। इस फॉर्मेट में जहां जहां पीला कलर से लिखा गया है ना, वहां वहां थोड़ा थोड़ा चेंज करना है ना। कैसे चेंज करेंगे बताएंगे ना, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले आपको एक्सप्लेनेशन लिखते टाइम थोड़ा सा, है ना, इसका भी फॉर्मेट होता है, उसको आप यूज कीजिएगा तो फुल नंबर मिलेगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन करने का बेस्ट ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, है ना। इसको आप चूक गए, स्किप कर दिए वीडियो, है ना, वीडियो से भाग गए, तब आप एक्सप्लेनेशन सीखने से चूक जाइएगा। एग्जाम में आपको इधर उधर दूसरा का मुंह देखना पड़ेगा, दूसरा का पेपर में झांकना पड़ेगा। लेकिन आप सीख करके गए ना, तो आपके में से कोई और देखेगा, इसकी फुल गारंटी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे फोकस कीजिए, हम सारा कुछ आपको एक एक करके एक्सप्लेन करके बताते हैं, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द प्रोज या पोएट्री पार्ट ऑफ आवर बुक रेनबो पार्ट 2, है ना। हमारे बुक का नाम क्या है इंग्लिश वाला का, ए भैया रेनबो पार्ट 2 नाम है, याद है ना आपको, उसको भी इसमें घसीटना है ना। थोड़ा सा लाइन बढ़ेगा तो मजा आ जाएगा। फॉर्मेट एकदम शानदार है ना। ऐसा ट्रिक आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा इतना आसान भाषा में, और इतना आसानी से कोई हिंदी में समझा दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, यह लाइन लिया गया है ना, फ्रॉम द प्रोज या पोएट्री पार्ट, है ना। प्रोज पार्ट से लिया गया है। अगर आप प्रोज वाले बना रहे हो ऊपर वाला, तो आप प्रोज लिखोगे, पोएट्री नहीं लिखना है, ठीक है। और अगर आप पोएट्री सेक्शन से बना रहे हैं तो पोएट्री लिखेंगे, प्रोज नहीं लिखना है, इतना आप समझ गए, है ना। पार्ट ऑफ आवर बुक रेनबो पार्ट 2, है ना। यह लाइन रेनबो पार्ट 2 बुक से लिया गया है, प्रोज भाग से या पोएट्री भाग से, जो भी है ना। इट इज फ्रॉम चैप्टर नेम, है ना, यह इस चैप्टर से लिया गया है। फलना चैप्टर डाल देंगे, जैसे वो सिविलाइजेशन वाला था ना, तो डालेंगे इट इज फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। टेंशन मत लीजिए, उसी क्वेश्चन को हम आगे बना करके आपको दिखाएंगे, उसके बाद आपको मजा आ जाएगा, है ना। रिटन बाई फलना राइटर ने, है ना। तो देखिए मान लेते हैं इंडियन सिविलाइजेशन वाला बना रहे हैं, तो रिटन बाई महात्मा गांधी या एम के गांधी आप लिख सकते हो, है ना। ही या सी इज अ फेमस राइटर या पोएट एंड राइट्स अबाउट मेनी टॉपिक्स, है ना। अगर आप महात्मा गांधी लिख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप ही लगाएंगे, इतना तो बेसिक इंग्लिश आपको पता होगा, है ना। तो केवल ही लगाएंगे। ही इज अ फेमस राइटर या पोएट, है ना, राइटर लगा दीजिए, महात्मा गांधी बहुत अच्छे राइटर थे, है ना। अगर आप प्रोज से लिख रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा राइटर लगाए, और अगर आप पोएट्री से लिख रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा पोएट लगाए, है ना। पी से पोएट्री, पी से पोएट, ठीक है मेरे भाई। आप यहाँ पे देखिए, ही इज द फेमस राइटर एंड राइट्स अबाउट मेनी टॉपिक्स, वो बहुत अच्छे, बहुत ही प्रसिद्ध, है ना, लेखक थे, और बहुत सी मुद्दों पे अपना लेखनी किए थे, लिखे थे, है ना, बहुत से रचनाएं लिखे थे। तो यही चीज आपको समझना है, बिल्कुल आसान भाषा में हम समझा दे रहे हैं आपको। पीपल लाइक हिज या हर, अगर आप पुरुष का लिख रहे हैं, पुरुष राइटर है तो हिज लगाइएगा, और अगर महिला राइटर है तो हर लगाइएगा, इतना आपको पता होगा, ठीक है। पीपल लाइक हिज राइटिंग बिकॉज इट हैज गुड मीनिंग एंड नाइस वर्ड, है ना। लोग उनके लेखनी को, उनके लिखावट को पसंद करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे मैसेज देते हैं, है ना। बहुत ही मीनिंग फुल बात होता है ना, सार्थक मैसेज होता है, और बहुत ही अच्छे शब्दों में लिखा होता है। इसीलिए लोग उनके लिखावट को पढ़ना पसंद करते हैं, है ना, बोलना पसंद करते हैं। आज तो एम के गांधी के चरण पथ पे सब चलना पसंद करते हैं, है ना। सत्य अहिंसा से उन्होंने भारत को आजाद करा दिया, जो कि बहुत बड़ी बात है, ठीक है मेरे भाई। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको समझना जरूरी है, उसके बाद हम बना करके दिखाएंगे। वहां तक आप टिक गए ना वीडियो में,
उसके बाद तो आपको कोई नहीं माइक लाल रोक सकता है एक्सप्लेनेशन करने से। और जब यहाँ तक आ गए हैं तो एक छोटा सा काम कर लीजिए, आगे समझाने से पहले सब्सक्राइब का बटन होगा नीचे, उसको दबा लीजिए ताकि दोबारा हम आपसे मुलाकात कर पाए, नहीं तो आप कहीं और भटक जाइएगा और दोबारा हम मिलेंगे भी नहीं, है ना, कोई और ट्रिक के साथ, तो कैसे दिखिएगा। ठीक है मेरे भाई, तो सब्सक्राइब वगैरह करके रखिए और लाइक कर दीजिए पसंद आ रहा है तो। ठीक है, इन दिस पार्ट, इस भाग में, है ना, इस भाग में मतलब लाइन के बात हो रहा है, फलना लाइन में। ठीक है, इन दिस पार्ट द राइटर, है ना, या पोएट, अगर आप पोएट्री सेक्शन से लिख रहे हो तो पोएट मैंने बता दिया है, तो राइटर अभी लिखेंगे क्योंकि महात्मा गांधी वाला बात कर रहे हैं, है ना। तो इन दिस पार्ट, इस भाग में, ठीक है, क्या लिखना है भैया, इस भाग में द राइटर वांट्स टू से दैट, है ना, इस भाग में जो लेखक है वो कहना चाहते हैं कि, है ना। अब देखिए, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ये सब में क्या लिखना है तो आप टॉपिक के अकॉर्डिंग लिखोगे। कैसे लिखोगे, अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो आगे हम समझाएंगे। ठीक है, जब बनाएंगे उस समय आपको समझ में आएगा, तो रुके रहिए, भागिएगा नहीं। ठीक है, तो देखिए, इस लाइन में आपको बहुत ही आसानी से भर देना है, आप आसानी से लिख देंगे। ठीक है, उसी लाइन के बारे में। और अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता है, कमजोर आता है, तब आप क्या करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत आता है तब तो आप लिख ही लेंगे, हम जो ट्रिक बताएंगे उससे। और अगर बिल्कुल नहीं आता है तब क्या करना है वो भी सिचुएशन हम बताएंगे। ठीक है, फिर भी आपका नंबर नहीं कटेगा, फुल मार्क्स मिलेगा। इस पार्ट में, इस भाग में जो लेखक है वो कहना चाहते हैं कि 1-2 लाइन लिखना है, उसके बाद अंत में सेम चीजें बैठाना है। क्या बैठाना है भैया, द राइटर या पोएट, है ना, तो अभी राइटर लेकर चल रहे हैं, तो द राइटर यूसेस, है ना, सिंपल एंड स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, है ना, जो लेखक है वो बहुत ही साधारण भाषा का यहाँ चयन किए हैं, बहुत ही मजबूती से अपने बातों को रखे हैं, है ना। द मैसेज इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड फुल ऑफ फीलिंग्स, है ना, और जो संदेश दिए हैं वो समझने में बिल्कुल आसान है और फुल ऑफ फीलिंग्स मतलब भावनाओं से भरा हुआ है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। द राइटर यूजेस सिंपल एंड स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, जो लेखक है वो बहुत ही साधारण भाषा को चयन किए हैं और बहुत ही मजबूती तरीके से अपने बात को रखे हैं, है ना। द मैसेज इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड फुल ऑफ फीलिंग्स, है ना, और जो संदेश दिए हैं लोगों को, समाज को, वो बहुत ही आसान है समझने में, कोई भी उसको समझ सकता है और भावनाओं से भरा हुआ है, फुल ऑफ फीलिंग्स। इतना समझ गए, आगे बताते हैं। आई एग्री विद द राइटर, है ना, या पोएट, है ना, मैं राइटर के साथ, लेखक के साथ सहमत हूं, है ना, बिल्कुल सहमत हूं, है ना। उसके बाद हिज या हर आइडियाज आर गुड एंड मीनिंगफुल, है ना, उनके जो विचार है वो बहुत ही अच्छे हैं, गुड है ना, और बहुत ही मीनिंगफुल है, मतलब बहुत ही सार्थक है, कुछ भी अलर बलर नहीं लिखे हुए हैं, अच्छा लिखे हुए हैं, इसलिए जो उनके विचार है वो बहुत ही अच्छे हैं और उनका जो लिखावट है, उनका जो आइडिया है वो बहुत ही मीनिंगफुल है, मतलब तर्कपूर्ण बात करते हैं, कुछ भी अटर पटर नहीं लिखे हुए हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई ही एंड शी इज अ ग्रेट राइटर या पोएट। ठीक है, इसीलिए वो बहुत ही महान कवि, बहुत ही अच्छे कवि या बहुत ही अच्छे लेखक, बहुत ही महान लेखक माने जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, इतना ही तो करना है, कौन सा कुआं खोदने वाला काम करना है इसमें, इतना आसानी से बता दिए, फिर भी आप खुश नहीं हुए। खुश हुए तो लाइक कर दीजिए, अगर नहीं किया है तो। अब देखिए, अब मेरे भाई हम आपको बना करके दिखाने जा रहे हैं, ये तो बस ट्रेलर था, फिल्म आपको अब दिखाने जा रहे हैं जिसमें आपको पूरा अच्छे से सारा कुछ समझ में आएगा। ठीक है, और मैंने आपसे वादा किया है ना, अगर इंग्लिश नहीं आता है मेरे दोस्त, फिर भी सारा कुछ बना करके आओगे, है ना। और अगर इस चैनल पे धोखा से भी आ गए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, हम आपको हेल्प करना चाहते हैं। मेरा खुद क्लास 12th में बिहार बोर्ड से 433 नंबर आया था और मैं चाहता हूं कि आप इससे प्लस लाओ, है ना, बहुत आसान है, हम दिलवाएंगे, बस साथ बने रहिए। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके रखिए, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब बना करके आपको दिखाते हैं, है ना, अब मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक लाइन, कोई लाइन को उठाते हैं, है ना, सिविलाइजेशन वाला ही उठा लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए मेरे भाई, ये प्रोज सेक्शन का लाइन है ना, पहला चैप्टर जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, है ना, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। ठीक है, इसका पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समरी एकदम आसान भाषा में समझाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके वहां पे पढ़ सकते हैं आप। ठीक, फिलहाल यहाँ पे देखिए लिखा क्या है, इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में ऐसा कोई भाग नहीं है, बोले है ना, आसान भाषा में समझाएंगे हिंदी में, समझिए यहाँ पे, इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में ऐसा कोई भाग नहीं है, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, और ऐसी कोई सभ्यता नहीं है
हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन, जहां के सभी लोग बिल्कुल परफेक्ट हो, है ना। कोई नॉलेज में ज्यादा है तो उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, व्यवहार अच्छा नहीं है, लोगों से बात करना अच्छा नहीं आता है ना। कोई लोगों से अच्छा बात कर लेता है तो बिल्कुल चपाट है, पढ़ल लिखल नहीं है ना। कोई बिल्कुल काम कर लेता है तो उसको पास नॉलेज नहीं है, स्टेज पे बोल नहीं सकता है। मतलब दुनिया में ऐसी कोई सभ्यता नहीं है, ऐसी कोई संस्कृति नहीं है जहां के लोग 100% परफेक्ट हो, कुछ ना कुछ कमी है। महात्मा गांधी यही कहना चाहते हैं, आसान भाषा में हम आपको समझा दिए। अब इस लाइन को कैसे आप एक्सप्लेन करोगे वो हम आपको बताते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे हम उसी लाइन को उठा करके चिपका दिए हैं। अब चलिए ना एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं, बस टिके रहिएगा, भागिएगा नहीं, क्योंकि अगर आप भाग गए तो फिर एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे एग्जाम देने तो कहां भाग के जाओगे, वहां तो बनाना पड़ेगा आपको। छोड़ करके आइएगा तो 4 नंबर से हाथ धो लीजिएगा, है ना। 8 नंबर से तो पूरा सीख लीजिए अच्छे से। जब आ ही गए हैं तो अंतिम तक रुके रहिए। देखिए कैसे एक्सप्लेन करना है, एक एक करके ध्यान दीजिएगा, सारा जगह से नजर हटा लीजिए, यहाँ पे फोकस कीजिए, सीख जाइएगा एक ही बार में, ठीक है। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, ये लाइन लिया गया है द प्रोज पार्ट ऑफ आवर बुक रेनबो पार्ट 2, है ना। हमारे बुक जो रेनबो पार्ट 2 है उसके प्रोज पार्ट से, प्रोज वाले भाग से, है ना, जिसको गद्य खंड बोलते हैं, वो वाले भाग से लिया गया है यह लाइन। कौन लाइन भैया? हई वाला, ठीक है। कौन सा चैप्टर से है आगे देखिए ना। इट इज फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, है ना, रिटन बाय महात्मा गांधी, है ना। यह लाइन लिया गया है महात्मा गांधी द्वारा लिखित चैप्टर, लिखित पाठ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसको हिंदी में बोलेंगे भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इसमें जो महात्मा गांधी है भारत के सभ्यता और संस्कृति के बारे में बात करते हैं, कैसे रहन सहन होते हैं, हमारे पूर्वज कैसे रहते थे। अब चैप्टर थोड़ी पढ़ा रहे हैं कि सारा यहीं पे पढ़ा दे, एक्सप्लेनेशन समझा रहे हैं तो जितना समझा रहे हैं उतने समझिए, ठीक है। रिटन बाय महात्मा गांधी, महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। चैप्टर का नाम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है। आगे बढ़िए। ही इज अ फेमस राइटर एंड राइट्स अबाउट मेनी टॉपिक्स, हम बताए हैं ना, उसी लाइन को यहाँ पे उतारे हैं, अलग नहीं है, वही है, बस थोड़ा थोड़ा गैप को भरा गया है जहां जहां पीला कलर था, ठीक है, क्योंकि इसको बना रहे हैं, है ना। तो देखिए ही इज अ फेमस राइटर एंड राइट्स अबाउट मेनी टॉपिक्स, है ना। वो बहुत ही प्रसिद्ध लेखक थे और बहुत ही सारे टॉपिक पे, बहुत सारे मुद्दे पे अपने बात को रखे थे, अपने बात को लिखे थे, ठीक है। पीपल लाइक हिज राइटिंग बिकॉज इट गुड्स मीनिंग एंड नाइस वर्ड्स, है ना। लोग उनके लिखावट को पसंद करते हैं क्योंकि वो बहुत ही अच्छे लिखते थे और क्या करते थे भैया, मीनिंगफुल बात करते थे, मीनिंगफुल लिखावट करते थे, इसीलिए लोग उनके लेखन को, है ना, पसंद करते थे, बहुत ज्यादा सराहना करते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब लिखेंगे यहां से, ध्यान दीजिएगा। इन दिस पार्ट, इस भाग में, द राइटर, या ऐसे भी लिख सकते हो इन दिस लाइन द राइटर सेड दैट, है ना, ऐसे भी लिख सकते हो, या द राइटर वांट्स टू से, ऐसे भी लिख सकते हो। फिलहाल यहाँ पे देखिए जैसे मैंने फॉर्मेट बताया था वैसा ही लिखा है। इन दिस पार्ट, इस भाग में, द राइटर वांट्स टू से दैट, है ना, इस भाग में लेखक कहना चाहते हैं कि नो प्लेस इन द वर्ल्ड, दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है, एंड नो सिविलाइजेशन, और ऐसी कोई सभ्यता नहीं है, हैज एवर बीन परफेक्ट, है ना, जहां के सब कुछ, है ना, परफेक्ट हो, सब लोग परफेक्ट हो, सबके बिहेवियर अच्छा हो, सबका नॉलेज अच्छा हो, सबका बहुत कुछ अच्छा हो, ऐसी कोई जगह नहीं है मेरे भाई। आप भारत में कुछ कमी देखते हो ना तो आप देश विदेश में जाओगे ना तो वहां भी कुछ कमी आपको दिखेगा। आई हैव अ ड्रीम चैप्टर में आप पढ़ोगे, जिसको मार्टिन लूथर किंग जूनियर लिखे हुए हैं, उसमें पढ़ोगे कि अमेरिका में कैसे लोग, जो गोरे गोरे लोग, जो काला लोग था उसको कुत्ते की तरह बेल्ट लगा करके रखते थे, है ना। अमेरिका में भी ये बहुत कुछ होता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जातीय भेदभाव, नस्लीय भेदभाव, है ना, लोग करते थे काला लोग से, ठीक है। तो यही गांधी जी कहना चाह रहे हैं कि सारे सभ्यता में दुनिया के कोई ऐसी जगह नहीं है, दुनिया के कोई ऐसी सभ्यता नहीं है जहां सब कुछ अच्छा हो, सारे सभ्यता में कुछ ना कुछ कमी है, ठीक है। देयर इज नो सोसाइटी वेयर ऑल पीपल बिकम परफेक्ट इन नॉलेज, है ना, ऐसी कोई समाज नहीं है, देयर इज नो सोसाइटी, ऐसी कोई समाज नहीं है जहां के सारे लोग बिल्कुल तरीके से परफेक्ट हो, नॉलेज के मामला में, बिहेवियर मतलब, नॉलेज मतलब क्या भैया, ज्ञान के मामला में, बिहेवियर मतलब व्यवहार के मामले में, और थिंकिंग, है ना, मतलब सोचने विचार के मामले में, ऐसी कोई समाज नहीं है जहां के लोग सोचने के मामले में, व्यवहार के मामले में, नॉलेज के मामले में पूरी तरह से परफेक्ट हो, है ना। आगे पढ़िए ना। सम पीपल आर गुड, कुछ लोग अच्छे हैं, सम आर नॉट, कुछ लोग अच्छे नहीं हैं, सम आर एडवांस,
कुछ लोग बहुत जानते हैं, बहुत कुछ सीखे हैं, सम आर स्टिल लर्निंग, कुछ लोग अभी सीख ही रहे हैं, ठीक है। सम कंप्लीट परफेक्शन फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैज नेवर बीन पॉसिबल, है ना, एनीवेयर, है ना। सब कुछ परफेक्ट हो जाए मानव जाति में, ये कहीं से पॉसिबल नहीं है, कहीं से संभव नहीं है ना। मानव जाति में सब परफेक्ट हो जाए, नॉलेज के मामले में, समाज में कैसे रहना है, बिहेवियर के मामले में, है ना, सब कुछ में परफेक्ट हो जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। कुछ ना कुछ कमी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप में कुछ कमी है तो आप ये समझिए कि बाकी लोग में सब कुछ परफेक्ट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसमें भी कुछ ना कुछ कमी है ना। हो सकता है आप पढ़ाई में थोड़ा कमजोर हो लेकिन आपको बाइक चलाने आता हो, दूसरा हो सकता है कि पढ़ाई में अच्छे हो लेकिन उसको बाइक चलाने नहीं आता है ना। हो सकता है कोई पढ़ाई में अच्छा हो, उसको स्टेज पे बोलने नहीं आता हो, डांस में अच्छा नहीं हो, कोई डांस में अच्छा हो, स्टेज पे बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोल लेता है लेकिन पढ़ाई में अच्छा नहीं हो, है ना। तो सबका अपना अपना, है ना, कोई हुनर होता है, सबका अपना अपना एक एबिलिटी होता है, ठीक है। तो वही होता है, वही आप गांधी जी कहना चाह रहे हैं। अंत में वही वाला लाइन चिपका देना है मेरे भाई, द राइटर यूजेस सिंपल एंड स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, है ना। जो लेखक है वो बहुत ही साधारण भाषा का, बहुत ही मजबूती भाषा से अपने बातों को रखे हैं और बहुत ही साधारण वे में, ठीक है। द मैसेज इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड फुल ऑफ फीलिंग्स, है ना। और जो मैसेज दिए हैं, जो संदेश दिए हैं समाज को, वो बिल्कुल समझने में आसान है और फुल ऑफ फीलिंग्स, भावनाओं से भरा हुआ है, ठीक है। आई एग्री विद द राइटर, है ना, मैं लेखक के साथ पूरी तरह से सहमत हूं। हिज आइडियाज आर गुड एंड मीनिंगफुल, है ना। और जो उनके जो विचार है वो बहुत ही अच्छे हैं और सार्थक है ना। कुछ भी नहीं लिख दिए हुए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से अपने बात को रखे हुए हैं। दैट्स व्हाई, इसलिए, है ना, ही इज अ ग्रेट राइटर, है ना, इसलिए वह एक महान कवि है, बहुत ही अच्छे कवि है। तो मेरे भाई यहाँ पे एक्सप्लेनेशन समाप्त होता है। और अगर आपको लग रहा है कि दीपक भैया मेरे लिए थोड़ा सा इतू सा भी मेहनत किए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा बदले में, है ना, और लाइक करके जरूर जाइएगा और कोई एक दोस्त के साथ, लंगोटिया यार के साथ शेयर कर दीजिए ताकि दूसरा वीडियो आए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे तो गद्दारी करोगे, ठीक है, मेरे साथ, ठीक है मेरे भाई। तो सब्सक्राइब करके जाइए और ये वाला वीडियो देखिए, इसमें मैंने एक एप्लीकेशन सिखाया है ट्रिक से, तो मजा आ जाएगा, एप्लीकेशन भी आप सीख जाओगे। बाकी मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।